विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दे शिक्षक, लक्ष्मी मेमोरियल स्कूल में बोले मंत्री राजेश धर्मानी। नगर एवं ग्राम नियोजन टीसीपी आवास, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दें तथा उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करें। रविवार को भोरंज के निकट लक्ष्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोटी के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को प्रकृति के साथ जीने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अगर हम नई पीढ़ी को इस तरह की भावना के साथ तैयार करेंगे तो हमारे समाज की कई समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा देश भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हम एक हैं। देश की इस अद्भुत एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हमें जाति, धर्म, लिंग या किसी भी तरह के अन्य भेदभाव से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूली समारोहों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देश के कई राज्यों एवं समुदायों की समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं और कई सामाजिक विषयों पर भी बहुत ही प्रेरणादायक संदेश मिलते हैं। इन्हें आम जनजीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि महिला होना ही अपने आप में एक महानता है। महिलाओं के बिना हम इस संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसलिए हमें लड़का लड़की में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोटी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इससे पहले स्कूल के प्रबंध निदेशक के.एस. चौहान ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और प्रधानाचार्य शिवानी चौहान ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक छात्र यशवर्धन ने मुख्य अतिथि को उनका स्केच भी भेंट किया। समारोह में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कुलोहता, एसडीएम शिशिपाल शर्मा, डीएसपी लालमन शर्मा, अन्य अधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, शिक्षक, पीटीए के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। लाखों पुरुषों के अंदर कोई एक पुरुष ऐसा होता है जो पूरे समाज के लिए उस स्तर का त्याग और बलिदान करके योगदान देता है जो हर महिला से छोटा होता है, हर महिला के बराबर भी नहीं होता है। इसलिए महिला होना ही अपने आप में महान है, उसको महान साथ लगाना जरूरी नहीं है ना। कितनी बड़ी सोच है। और आज हम प्रैक्टिकल तौर पे भी अगर देखें कि किस तरह से एक बेटी अपने माता पिता का घर छोड़ के पराये घर को अपना घर बना लेती है, ये छोटी बात नहीं है। हम लोग पुरुषों को अगर बोला जाए कि अपना घर बार छोड़ के आप चलो कहीं, हाँ, तो विद्रोह कर देंगे, है ना। बेटियां तो बोलती नहीं ऐसा। मुख्यमंत्री हैं जो हमारे आज की डेट में विपक्ष के नेता हैं, उनके भी जयराम ठाकुर जी की भी 2 बेटियां हैं। उप मुख्यमंत्री जी के नाम एक बेटी है, मेरी भी एक बेटी है, अतुल कुलोहता जी की 2 हैं, एक है, इनके भी एक है ना। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब हम सब बिलीव करते हैं और इसको, लेकिन अभी तक बहुत दूर है इक्वालिटी। ये बोलने में है लेकिन व्यवहारिक तौर पे नहीं है। आज भी महिलाएं बहुत बड़ा योगदान जो है समाज के लिए करना है। ये किताबों में पढ़ के नहीं मिलेगा ना, आपकी वर्चुअल उसमें मिलेगा। ये टीचर जो है वो बेहतर तरीके से बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज के माध्यम से एक्चुअल में उसके कुछ प्रैक्टिकल्स करा के, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करा के जो है आप बेहतर तरीके से उसको समझा सकते हैं। और ज्ञान का फिर समाज के लिए योगदान क्या हो, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि ज्ञान भी हासिल कर लिया लेकिन उसका प्रैक्टिकलिटी जो अर्थ आपने उनको बताना है, जो टीचर बताते हैं, लेकिन उसका जो भाव है, जब तक हम उसके भाव को नहीं समझेंगे, भावार्थ को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षा को हम नॉलेज में, ज्ञान में नहीं बदल पाएंगे। आजकल शिक्षा प्राप्त किए हुए बहुत लोग हैं, हम देखते हैं बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं। सुप्रीम गॉड है, उस क्रिएशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हम छोटे छोटे विवादों में जो है वो सोसाइटी को बांटने का प्रयास करते हैं। गांव के अंदर भी ये ऊपर वाला गांव है, नीचे वाला गांव है, एक कास्ट है, दूसरी कास्ट है, इस धर्म का है, उस धर्म का है,
है ना। ये आप ऊपर हिमाचल का है, निचले हिमाचल का है, इस तरह से हम कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए डिवाइड करने की बात करते हैं, जबकि हमें हमारा धर्म भी बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जब घर के अंदर हम कथा कराते हैं, कई बार छोटा मोटा भी कार्यक्रम करते हैं, तो पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो आपने देखना कि हम हैं बीपी शुगर से लेकर कैंसर तक की जो बीमारियां हैं, कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो गलत लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे अंदर वो विकार पैदा हो गए हैं। और बुजुर्ग भी कहते थे कि चिंता चिता के समान है। चिंता का मतलब उनके तनाव को बोलते थे। तनाव तब आता है जब हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं। जब प्रकृति के साथ मिलकर चलते हैं तो तनाव से हम दूर रहते हैं। तो प्रकृति के साथ अलाइंड होकर चले, यही शिक्षा हमें दी जाती है। स्कूलों के माध्यम से भी जो हम सबसे कहा है कि हम एक समान है, पुरुष और स्त्री एक समान है, उसी को हम अपना, इस बच्चे का जो संदेश हमें दिया है इसको समाज तक पहुंचाना है और अपने जीवन को भी और समाज को बेहतर बनाने के लिए इस वाक्य का जो है इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़्यादा भाषण न देता हुआ अंत में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौहान साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ पे आमंत्रित किया और आपके दर्शन करने का मौका मिला, और इन बच्चों को हम और बेहतर बना सकें, इन बच्चों के जीवन को और सार्थक बना सकें और अच्छा इंसान बना सकें, यही हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।